हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिफेंस स्टडीज़। तो आज दोबारा से हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। हमने एक पोल कंडक्ट कराई थी हमारे टेलीग्राम चैनल पे। 2020 के जितने भी ऐसे टॉपिक्स हैं पेपर 2 के सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम, उसमें से 6 टॉपिक्स हमने पोल में दिए थे और जो रिस्पॉन्स आया कैंडिडेट्स का, उन्होंने बोला कि प्लीज़ डिस्कस दिस टॉपिक। तो टॉपिक जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं वो है क्राइम अगेंस्ट वुमेन इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ मेल डोमिनेशन। तो जो भी सीरियस कैंडिडेट सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट 2022 की तैयारी में लगा है, प्लीज़ वॉच दिस प्रीवियस ईयर दिस एसे डिस्कशन सीरीज। इसमें हम 2013 से 2021 तक जितने भी पेपर 2 में एसे हैं वो हमने सभी डिस्कस किए हैं विद मॉडल आंसर्स। तो सीएपीएफ की असिस्टेंट कमांडेंट दिस तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट्स प्लीज़ वॉच दिस वीडियो। तो टॉपिक रहेगा क्राइम अगेंस्ट वुमेन इज एन एक्सप्रेशन ऑफ मेल डोमिनेशन। इस टॉपिक को तैयार करने का आपके दो फायदे हैं। पहला कि एक तो यूपीएससी में जितने भी एग्जाम्स है, या वो सिविल सर्विस हो या फिर असिस्टेंट कमांडेंट का हो, या फिर आप इन सबको क्वालिफाई करके इंटरव्यू स्टेज तक जाते हैं, तो आपका क्राइम अगेंस्ट वुमेन या फिर वीमेन टॉपिक हमेशा प्रिपेयर रहना चाहिए, क्योंकि वीमेन टॉपिक से मोस्टली क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। तो दूसरी बात है कि पेपर 2 का सिलेबस क्या है सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम का, कहाँ से यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। तो अगर बात करें पार्ट ए की, जिसमें ऐसे हैं आपके 80 मार्क्स के, उसके कुछ स्पेसिफिक कीवर्ड्स दिए हुए इन्होंने: मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, नॉलेज ऑफ सिक्योरिटी और ह्यूमन राइट इशू। जो अभी ये टॉपिक आया है क्राइम अगेंस्ट वुमेन इज एन एक्सप्रेशन ऑफ मेल डोमिनेशन। तो क्राइम अगेंस्ट वुमेन एक ह्यूमन राइट है, यूनाइटेड नेशन ने इसको डिक्लेयर किया है, इट्स ए ह्यूमन राइट। तो अभी हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर ट्रेंड्स, क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं इससे, वीमेन इशू रिलेटेड से या फिर इंडियन सोसाइटी से। अगर हम वीमेन का इशू देखें, 2020 में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था, क्राइम अगेंस्ट वीमेन इज एन एक्सप्रेशन ऑफ मेल डोमिनेशन। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद अगर और इंडियन सोसाइटी से देखें तो पेरेंटिंग पे क्वेश्चन आया हुआ है, ऑनलाइन गेमिंग पे क्वेश्चन है और अर्बनाइजेशन पे क्वेश्चन है, एंड द थिंग्स दैट काउंट एज बीइंग सिविलाइज। ये एब्स्ट्रैक्ट स्टेटमेंट है, ये भी हम किस में रखेंगे, इंडियन सोसाइटी में। तो इसके बाद ये 6 टॉपिक हमें दिए गए थे, इनका हमने पोल कंडक्ट कराया था। तो मोस्ट ऑफ द चॉइसेस जो कैंडिडेट ने दी है वो है क्राइम अगेंस्ट वुमेन इज एन एक्सप्रेशन ऑफ मेल डोमिनेशन। और जो फर्स्ट है ए, और जो फोर्थ है और जो सिक्स्थ है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। आप इनको डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्राइम अगेंस्ट वुमेन इज एन एक्सप्रेशन ऑफ मेल डोमिनेशन। कोई भी ऐसे लिखते हुए आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है कि उसमें कीवर्ड कौन से दिए हुए हैं। ठीक है, कीवर्ड आइडेंटिफाई करने के बाद आपको एक अप्रोच बन जाएगी। ठीक है, अप्रोच बनने के बाद आप उस ऐसे को लिख सकते हैं अच्छे से। लेकिन कई बार क्या होता है, कैंडिडेट इसको ऐसे ही लिखने लग जाता है विदाउट डूइंग दिस ब्रेनस्टॉर्मिंग प्रैक्टिस इन माइंड कि उसको किस तरह से इसको अप्रोच करना है, और बीच में वो ऐसे लिखते हुए डाइग्रेस हो जाता है। तो वहाँ पे बहुत सारी मिस्टेक हो जाती हैं, कटिंग्स होती हैं, जो कि एक बैड इम्पैक्ट डालती हैं। तो सबसे पहले आपको कोई भी टॉपिक दिया जाएगा तो उसमें से आपको आइडेंटिफाई करना है इसमें कीवर्ड्स क्या है, इसकी सेंस क्या है, इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है। तो इसकी इंटरप्रिटेशन देखिए तो क्राइम अगेंस्ट विमेन, ठीक है, क्राइम अगेंस्ट विमेन ये एक कीवर्ड है, विमेन एक कीवर्ड है, क्राइम एक कीवर्ड है, और इज एन एक्सप्रेशन ऑफ मेल डोमिनेशन। कैसे क्राइम अगेंस्ट विमेन को हमने मेल डोमिनेशन से कनेक्ट करना है कि ऑल द प्रॉब्लम्स विच वीमेन आर फेसिंग टुडे, ठीक है, क्राइम हो गया या फिर और भी जितनी भी प्रॉब्लम्स है, इज एन एक्सप्रेशन ऑफ मेल डोमिनेशन। ठीक है, ये मेल डोमिनेशन का ही एक्सप्रेशन है, या फिर आप पेट्रियार्कल माइंडसेट बोल लीजिए, या फिर सोसाइटी का कुछ स्टीरियोटाइप्स हैं। तो ये इस ऐसे में हमें जस्टिफाई करना है। तो इंट्रो में आप क्या लिख सकते हैं, इंट्रो में आप एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट इसमें कोट कर सकते हैं। दैट इज़ अगर 2005 से 2015 का अगर क्राइम रेट देखें अगेंस्ट विमेन तो वो इंक्रीज़ करता जा रहा है। तो इस तरह की आप रिपोर्ट, इंपॉर्टेंट रिपोर्ट इसमें कोट कर सकते हैं। और बहुत ही ज़्यादा मेजर इंसिडेंट्स जैसे ऑनर किलिंग या फिर मी टू मूवमेंट आपने देखा होगा, जिसमें सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मूवमेंट थी, सोशल मीडिया पे आई थी लास्ट ईयर। उसके बाद एक रिपोर्ट है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, वर्ल्ड दिस इकोनॉमिक फोरम निकालती है। इसमें इंडिया की अगर इसमें जेंडर गैप देखें तो 62.5% जेंडर गैप है इंडिया में। निर्भया केस जो हुआ था 2011 या 12 के करीब, और अभी रिसेंटली 2019 में एक हैदराबाद गैंग रेप हुआ था नियर अ टोल प्लाजा 2019। सो दिस इंसिडेंट्स अगर आप डायरेक्टली इसको इंट्रोडक्शन में कोट कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, नज इफेक्ट देगा आपके ऐसे को। उसके बाद विमेन की अगर हम बात करें ग्लोबली और इंडियन सिनेरियो में, तो ग्लोबली अगर बात देखें तो वीमेन की जो अभी स्टेटस है, अगर हम बात करें कि जो डेंजरस कंट्रीज़ है विद रिस्पेक्ट टू वीमेन, ठीक है, सबसे टॉप मोस्ट कंट्री है वो है अफगानिस्तान। इसमें वीमेन की कंडीशन बहुत ज़्यादा डिट्योरेटेड है। उसके बाद है कॉन्गो, फिर है पाकिस्तान, और इंडिया का रैंक है 4th। तो इंडिया इज़ द 4th मोस्ट डेंजरस कंट्री विद रिस्पेक्ट टू वीमेन। वीमेन के राइट्स को ले लीजिए या फिर वीमेन के अगेंस्ट क्राइम ले लीजिए, तो 4th मोस्ट कंट्रीज आती है इंडिया। तो इंडियन सिनेरियो की हम बात करेंगे मेनली, ठीक है। आप ग्लोबली भी बात कर सकते हैं वीमेन को किस तरह से ओप्रेस्ड किया जाता है अक्रॉस द वर्ल्ड, लेकिन
CAPF का एग्ज़ाम है तो हम इसमें मेनली इंडियन सिनेरियो ही लिखेंगे। आप ग्लोबली भी लिख सकते हैं। कुछ एक एग्जांपल जैसे मलाला यूसुफ़ी ऑफ पाकिस्तान, उनको मतलब किस तरह से ऑप्रेस किया गया, वहाँ से वो निकली, वो फ़ॉरेन में गई और उन्होंने वहाँ से एजुकेशन अटेन की। तो अभी हम इंडियन सिनेरियो की बात करेंगे जिसमें वीमेन पास करती है वेरियस स्टेजेस ऑफ लाइफ। वेरियस स्टेजेस ऑफ लाइफ में डिफरेंट क्राइम वो क्या है विटनेस करती है। फर्स्ट जो स्टेज है वीमेन की वो है फिटेस। तो इसी स्टेज में फिटिसाइड हमने देखा है, इन्फेंटिसाइड देखा है, ठीक है। उसके बाद व्हेन गर्ल्स, जो गर्ल्स वाली एडोलेसेंट स्टेज में जाती है गर्ल, तो वी हैव सीन सम क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन लाइक एसिड अटैक्स, सेक्सुअल अब्यूज़, हीनियस क्राइम्स लाइक शूटिंग। निकिता तोमर का केस था 2021 का ही था शायद या 20 का था, जिसमें पॉइंट ब्लैंक रेंज से उसको गोली मार दी गई थी, ठीक है। और दूसरा है रेप एंड एसिड अटैक्स, ये भी देख सकते हैं आप, दीज आर द क्राइम्स। और अर्ली मैरिज, ये भी एक क्राइम है, लेकिन गवर्नमेंट ने अभी रिसेंट एक पॉलिसी लेके आए हैं टू इंक्रीज द मैरिज एज ऑफ वीमेन। उसके बाद कस्टोडियल रेप्स, हॉस्पिटल में रेप होते हैं, और पुलिस किलिंग्स, और उसके बाद स्टॉकिंग। थर्ड जो स्टेज है व्हेन वीमेन गेट आउट ऑफ दिस एडोलेसेंट स्टेज एंड वीमेन, उसके बाद एक फोर्स्ड मैरिज, ठीक है। वीमेन को इतने राइट नहीं है, दे कैन चूज हर पार्टनर। उसके बाद आफ्टर गेटिंग मैरिड, उसके बाद डॉवरी जैसे एक प्रॉब्लम है, डोमेस्टिक वायलेंस और रिप्रोडक्टिव राइट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वीमेन को राइट नहीं है किस टाइम वो कंसीव करना है उन्हें चाइल्ड, किस टाइम नहीं करना है। इन्फेंटिसाइड्स जैसे या फिर फिटिसाइड जैसे केसेस होते हैं, क्योंकि दे डू नॉट हैव मच रिप्रोडक्टिव राइट्स। इट इज़ ऑल ऑफ द डिसीजन ऑफ हेड ऑफ द फैमिली, दैट इज़ अ मेल। तो ये मेल डोमिनेशन दिखाता है। उसके बाद वर्किंग वुमेन की अलग प्रॉब्लम है, जैसे सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस। MJ अकबर एक फेमस केस है, अभी रिसेंटली हुआ था। जर्नलिस्ट जो है फ्रेटर्निटी से बिलोंग करते हैं MJ अकबर। और एक और जो मेन केस है दैट इज़ अनइक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। ये भी वर्किंग वुमेन को फेस करना पड़ता है, सेम काम उन्हें करना पड़ता है, लेकिन इक्वल वर्क नहीं है। जितना भी आप बॉलीवुड इंडस्ट्री या फिर हॉलीवुड इंडस्ट्रीज़ में देखेंगे या फिर जितने भी कॉर्पोरेट सेक्टर में, दे आर डूइंग द सेम वर्क, दे आर डूइंग द एक्टिंग आर्टिस्टिक वर्क, बट दे आर नॉट गेटिंग द इक्वल पे। उसके बाद ग्लास सीलिंग इफेक्ट हम देखेंगे कि कॉर्पोरेट सेक्टर में सर्टेन स्ट्रेटेजिक या फिर मैनेजमेंट जो पोस्ट हैं दे आर रिजर्व फॉर ओनली फॉर मेल, ठीक है। वहाँ पे ग्लास सीलिंग इफेक्ट आता है। गवर्नमेंट सेक्टर्स में जैसे और डिफेंस सेक्टर्स या फिर आर्म फोर्सेज में हम देखें तो वीमेंस आज से पहले वर नॉट गिवन द रोल ऑफ कमांडिंग रोल उन्हें नहीं दिया जाता था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद उनको कमांडिंग रोल दिया गया है, परमानेंट कमीशन। अभी NDA के रिक्रूटमेंट में भी वुमेन को कुछ पोस्ट दी गई हैं, अराउंड 10 to 15 पोस्ट NDA की रिक्रूटमेंट भी उनको दी गई है। सो दीज अगर हम ट्रेंड देखें, दीज आर द किसका ट्रेंड दिखाते हैं, ये हमें ट्रेंड दिखाते हैं मेल डोमिनेंस का, कि किस तरह से हमने सिस्टम को सेटअप किया है, एस्टेब्लिश किया है कि जिसमें वुमेन का पार्टिसिपेशन हम कम से कम रख सके। पहले ये स्थिति थी, लेकिन आफ्टर दिस चेंज इन द सोसाइटी चीज़ें धीरे धीरे ठीक हो रही हैं। उसके बाद रीज़न देखेंगे, क्या मेजर रीज़न है क्राइम अगेंस्ट वीमेन, ठीक है, विच लेड टू मेल डोमिनेशन, जिसने मेल डोमिनेशन को बढ़ा दिया गया। अगर हम एम्पावरमेंट, फर्स्ट जो है मेजर फैक्टर वो है लैक ऑफ एम्पावरमेंट विद इन द वीमेन सेक्शन में एम्पावरमेंट की कमी है। किस तरह की एम्पावरमेंट, पहली जो मैं बात करूँ वो है इकोनॉमिक इंडिपेंडेंसी नहीं है। जब भी आदमी इकोनॉमिक इंडिपेंडेंट नहीं होता तो उसकी फाइनेंशियल जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो कम हो जाती है। तो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंसी नहीं है उनको, प्रॉपर्टी में राइट्स नहीं है, नो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस विच रेस्ट्रिक्ट्स हर डिसीजन मेकिंग पावर। उसके बाद पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की हम बात करें तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में, ठीक है, 33% उनको रिजर्वेशन है, लेकिन पार्लियामेंट में एक बिल पेंडिंग है जिसमें पार्लियामेंट में अराउंड 33% जो सीट्स का रिजर्वेशन है वो सिर्फ वुमेन के लिए है, वो अभी तक पेंडिंग है 20 सालों से। वोटिंग राइट की बात करें तो वोटिंग वीमेन्स आर ओनली अ डमी वोटर्स, ठीक है, उनको बता दिया जाता है बाय द हेड ऑफ द फैमिली कि उनको कहाँ वोट करना है। उसके बाद स्टीरियोटाइप्स इन सोसाइटी में किस तरह के स्टीरियोटाइप्स हैं विच हैज़ एनकरेज्ड क्राइम अगेंस्ट वुमेन और जिन्होंने लीड किया है मेल डोमिनेशन को। तो बार बार आपने थीम जो है टॉपिक की वो इसमें क्या है कोट करती रहनी है, जिससे पता चले कि आप डाइग्रेस नहीं हो रहे हैं ऐसे से। तो पहला मैं बात करूँगा कि स्टीरियोटाइप किस तरह के हैं सोसाइटी में, जैसे प्रोफेशन या फिर परसुइंग ऑफ ए करियर। यहाँ पे विमेन को बहुत ज़्यादा फ्रीडम नहीं है किस तरह का उनको करियर चूज़ करना है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जैसे पिंक कॉलर जॉब्स हैं वीमेंस के लिए, या फिर नर्स है, या फिर टीचिंग है, कुछ एक ऐसे प्रोफेशन, ठीक है, विच आर ओनली रेस्ट्रिक्टेड टू द वीमेन। उसके बाद बिहेवियल, किस तरह से उनको बिहेव करना है कि वीमेन कैन नॉट शो मच ऑफ एंगर नहीं दिखा सकती, दे हैव टू स्माइल ऑल द टाइम। सो दीज आर क्या है, ये पेट्रियार्कल माइंडसेट है। तो पेट्रियार्कल माइंडसेट एंड देवदासी सिस्टम कर्नाटका में एक बहुत ही पुराना सिस्टम चलता आ रहा है कि दिस वन पर्टिकुलर फैमिली नीड्स टू डोनेट हर गर्ल चाइल्ड, तो गर्ल चाइल्ड उनको देनी पड़ती है किसी टेम्पल में फॉर द देवदासी सिस्टम। ये क्या है, मेल डोमिनेशन ही है। उसके बाद टेम्पल एंट्री, सबरीमाला टेम्पल एंट्री की हम बात कर सकते हैं, जिसमें विमेन अंडर द एज ऑफ 50 जिनको रेस्ट्रिक्ट किया जाता है टेम्पल में आने से, तो ये भी क्या है, मेल डोमिनेशन। उसका ट्रिपल तलाक जैसी कुछ
इवेंट्स हैं जिसमें मेल डोमिनेशन का हमने असर दिखता है कि ओनली मेल कैन गिव इंस्टेंट तलाक, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्टिफिकेशन एंड कॉमोडिफिकेशन ऑफ वीमेन। और कौन से फैक्टर्स हैं जो क्राइम अगेंस्ट वीमेन को एनकरेज करते हैं और मेल के डोमिनेशन को फर्दर एनकरेज करते हैं? दैट इज इंस्टीट्यूशनल वीकनेस। स्ट्रिंजेंट लॉ नहीं है। पॉक्सो लॉ आया था 2012 में, लेकिन उसमें अभी रिसेंटली अमेंडमेंट की है बिकॉज वो पहले इतने ज़्यादा स्ट्रिंजेंट नहीं था। तो रिसेंट अमेंडमेंट देखी हमने पॉक्सो लॉ में, प्रोटेक्शन ऑफ दिस चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल असॉल्ट, पॉक्सो। उसके बाद लैक ऑफ प्रॉपर एनफोर्समेंट ऑफ लॉज नहीं है। उसके बाद पुलिस इनसेंसिटिविटी अगेंस्ट वीमेन। जब भी कोई भी विक्टिम है उससे किस तरह से पूछताछ करनी है, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन कैसे करनी है, ये इनसेंसिटिव है पुलिस इसके रिगार्डिंग। तो मोस्ट ऑफ द क्राइम गोज अनरिपोर्टेड, रिपोर्ट ही नहीं करती वीमेन इसके चलते हुए। पुअर कन्विक्शन रेट है, ठीक है, जितने भी केसेस पुलिस में आते हैं इन्वेस्टिगेशन फ्लॉड हो जाता है या फिर डिस्टॉर्शन ऑफ एविडेंस हो जाता है, तो कन्विक्शन रेट बहुत ज़्यादा कम है। उसके बाद अगर हम ये सभी हमने प्रॉब्लम डिस्कस कर लिया, हम वे फॉरवर्ड की बात करेंगे कि ग्लोबली क्या क्या चीज़ें हम सुधार सकते हैं और इंडियन सिनेरियो में या फिर इंडियन लेवल पे, नेशनल लेवल पे क्या हम चीज़ों में इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। तो यूएन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में क्या किया गया था, जिसमें वीमेंस के राइट को डिक्लेयर किया गया था एज अ ह्यूमन राइट्स। दूसरी जो चीज़ है कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑन ऑल फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वीमेंस, ये भी एक कन्वेंशन है, यूनाइटेड नेशन ने अडॉप्ट किया था। और एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है 1976 से 85 तक हमने वीमेन डिकेड को सेलिब्रेट किया था। बीजिंग जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें डिक्लेयर किया था वीमेंस राइट्स आर ह्यूमन राइट्स। ये जो है बार बार आपसे मे बी वेरियस कंपटीशन एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, जिसमें यूपी गवर्नमेंट के एग्जाम में या फिर आपसे पेपर 1 में भी पूछा जा सकता है कि कौन सा डिकेड विमेन डिकेड सेलिब्रेट किया गया था। तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें तो हम जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट को ले सकते हैं कि क्या क्या चेंजेस जुडिशरी ने बोला आफ्टर निर्भया केस। उन्होंने विशाखा गाइडलाइंस दी। एक फेमस कमेटी है वर्मा कमेटी ऑन वुमेन एम्पावरमेंट, उन्होंने बोला कि पॉलिटिकल एम्पावरमेंट वी नीड ऑफ वीमेन। 33% रिजर्वेशन हमें किस में चाहिए, पार्लियामेंट में। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में रिजर्वेशन चाहिए। उसके बाद पुलिस रिफॉर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक डेडिकेटेड हेल्पलाइन नंबर हमने वुमेंस के लिए दिया है, दैट इज़ 1091। उसके बाद महिला पुलिस दल, उन्होंने बोला कि एक महिला पुलिस दल या फिर वीमेन स्पेसिफिक पुलिस स्टेशन होना चाहिए हर एक डिस्ट्रिक्ट में, ताकि वीमेन वहाँ पे जा सके, ईजिली एक क्राइम को बता सके। कई बार क्या होता है, अगर ऑफिसर जो है पुलिस ऑफिसर वो एक मेल है तो कोई विक्टिम है जो वीमेन, वो ईजिली इंसिडेंट को नहीं बता पाती, हेजिटेट उनको फील होता है। अगर वहाँ पे कोई वीमेन ऑफिसर होगा, वीमेन स्पेसिफिक पुलिस स्टेशन होगा, देन ईजिली दैट वुमेन गो टू दैट पुलिस स्टेशन और उस क्राइम के बारे में रिपोर्ट कर सकती है। जो कि अभी रिसेंटली हरियाणा में भी है कि वीमेन स्पेसिफिक हर एक डिस्ट्रिक्ट में वीमेन स्पेसिफिक स्टेशन पुलिस स्टेशन वहाँ पे बनेगा। थर्ड है इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, वर्मा कमेटी की रिकमेंडेशन है, जिससे हम इंक्रीज़ कर सके फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, जो डिक्रीज़ होता जा रहा है फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन। अभी जो डिक्रीज़ है रिसेंट जो रिपोर्ट आई है उसमें देखा है। और इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क अगर हम इंश्योर्ड कर दे तो दिस वीमेन का पार्टिसिपेशन इसमें बढ़ जाएगा इकोनॉमिक कंडीशंस में। उसके बाद नेशनल कमीशन फॉर वीमेन 1992 में बनाई गई थी, वो इंश्योर करती है कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल राइट जितने भी वीमेन को दिए गए हैं अंडर आर्टिकल 14, 15 एंड 16। और लीगल राइट्स जैसे डाउरी एक्ट हो गया, चाइल्ड मैरिज एक्ट हो गया, ठीक है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट हो गया, दीज आर द लीगल राइट्स ये सब। उसके बाद जेंडर सेंसिटाइजेशन थ्रू सोशल अवेकनिंग ऑफ मासेस, ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि हमारे पास स्ट्रिंजेंट लॉज भी हैं, इम्प्लीमेंटेशन भी कुछ हद तक कर रहे हैं, लेकिन दीज केसेस आर नॉट गोइंग टू स्टॉप अनलेस वी आर डूइंग अ जेंडर सेंसिटाइजेशन थ्रू सोशल अवेकनिंग ऑफ मासेस। उसके लिए हमने एक स्कीम चलाई है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और मास मीडिया का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे मूवीज़ लाइक दंगल, टॉयलेट और पैडमैन जैसी मूवी। उसके बाद एक कैंपेन है सेल्फी विद डॉटर कैंपेन, जिसमें हमने देखा था कि सभी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी या फिर विलेजेस में सभी अपनी बेटियों के साथ एक सेल्फी लेके अपलोड कर रहे थे। और गवर्नमेंट स्कीम की बात करें तो इंक्रीजिंग वीमेंस मैरिज एज एक रिसेंट बिल है जो पार्लियामेंट में अभी डिस्कस हो रहा है। एंड वन स्टॉप सेंटर फॉर वीमेन इन डिस्ट्रेस, जब भी वीमेन इन डिस्ट्रेस में रहती है आफ्टर डोमेस्टिक वायलेंस, उसके पास कोई जगह जाने को नहीं होती, तो डिस्ट्रिक्ट में एक डेडिकेटेड सेंटर बनाया गया है, वन स्टॉप सेंटर फॉर ऑल द डेस्टिट्यूट विमेन। उसके बाद सुकन्या समृद्धि योजना, ये सब योजना आप कोट कर सकते हैं। सो वी बाइंड अप हियर, नेक्स्ट टाइम अगेन हम आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। और अगर आपको ऐसे राइटिंग सीखनी है तो यू कैन गो ऑन दिस प्लेलिस्ट जो कि डिफेंस स्टडीज़ यूट्यूब चैनल पे है, और इधर यू कैन गो ऑन दिस ऐप, यहाँ से आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा, तो यू कैन गो ऑन देयर। यहाँ पे हम बहुत सारे फ्री ऑल इंडिया ओपन टेस्ट मॉक टेस्ट कंडक्ट कराते रहते हैं फॉर CAPF असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम। अभी तक 6 मॉक टेस्ट हमने कंडक्ट करा चुके हैं, और अगर आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर की PDF फाइल चाहिए तो यू कैन गो ऑन दिस टेलीग्राम चैनल, यहाँ से भी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। सो